उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ का मंथन जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। मंत्री और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। बूथ लेवल तक के प्रबंधन को लेकर के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इलाके में लगातार प्रवास करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों के बीच जाकर के जमीन पर उतर करके चौपाल लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। लोगों के बीच जाकर के समस्या सुनने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की इस बैठक में कहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी लगातार तैयारी भी कर रही है। आज बैठक भी हुई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, लगातार तैयारियां चल रही उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ खास रणनीति बनी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है और जैसे ही नॉमिनेशन होगा आप देखेंगे कि बीजेपी के पक्ष में एक लहर आपको दिखेगी। 9 की 9 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। समाजवादी पार्टी जो विपक्षी मुख्य पार्टी है, एक नैरेटिव सेट किया उसने कि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से ही, तो आपको लगता है कि जो नतीजे लोकसभा चुनाव में आए, ये जो उपचुनाव होगा उसमें कुछ बदलाव हो पाएगा नतीजों में? समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना प्रदेश की जनता इन्हें अच्छी तरह जानती है। अब इनका झूठ फरेब चलने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने झूठ फरेब चलाया था, खटाखट फटाफट पूरी तरह से जनता जान चुकी है और इस बार इन्हें उपचुनाव में बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो इंटरनल सर्वे कराई बीजेपी उसमें मिल्कीपुर हार रही थी, इसलिए उन्हें बदल दिया। उन्होंने जाकर के उच्च न्यायालय में समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता ने जिस ढंग से विरोध किया है याचिका वापस न लेने का, तो इस सर्वविदित है और कोई छुपी बात नहीं है, अखबार में भी आ चुका है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव में पूरी तरह से हार रही थी, इसलिए उन्होंने याचिका वापस लेने का विरोध किया। एक आखिरी सवाल है कि उन्होंने अपने 7 उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, 2 कांग्रेस को दे दिया उन्होंने। बीजेपी की तरफ से कब तक उम्मीद की जा रही है? बहुत ही शीघ्र हम चुनाव के प्रत्याशियों की सूची के साथ आपके समक्ष आएंगे। धन्यवाद। उस बात में तो जाहिर सी बात है बीजेपी तैयारी जुटी है और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट भी आएगी और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी इन 9 सीटों पर जीतने की रणनीति के साथ आगे आएगी। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत।